हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप अपनी कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, मैं आपको बता दूं हमारी जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट जो पीडीएफ में अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हो साथियों, आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्लियर। क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन सामने दिया गया है और स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको देखिए बार बार नहीं बोलता हूँ, एक ही बार बोलता हूँ। बार बार अगर आके क्लास में आपको बोलूंगा लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तो आप देखिए दिखाई लगेगा, इसलिए मैं एक ही बार बोलता हूँ, तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, चलिए। क्या देगा? अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कहाँ पर? सही। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर बनता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है। सूची दो को सूची इस सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो खतीलंग। तो देखिए खतीलंग जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है और यह जो ग्लेशियर है लंगा नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक है, उद्गम स्रोत है। पहले का दो के साथ मिलान हो जाएगा। चलिए नामिक की बात करें तो नामिक उत्तराखंड राज्य में स्थित आपका पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। यह ग्लेशियर जो है पूर्वी रामगंगा से संबंधित है। ठीक है, नदी के उद्गम स्रोत है। ठीक है, जोहार घाट की बात करें, जोहार घाटी की बात करें, देखिए जोहार घाटी जो है गौरी गंगा नदी के साथ विस्तृत है और इसका प्रयोग जो है तिब्बत के साथ व्यापार के लिए होता है। इसे जो है गौरी गंगा घाटी और मिलाव घाटी के नाम से भी जो है जाना जाता है। क्या किसके साथ हो जाएगा? ट्रेल पास के रूप में जो इसका उपयोग किया जाता है। और बैजनाथ का जो है हो जाएगा गोमती नदी। ठीक है, बैजनाथ उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित एक आपका छोटा सा शहर है। ठीक है, चलिए तो आपका मिलान। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपका है तीसरा नंबर। गढ़ केसरी के पास जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह कौन है, बताइए। गढ़ केसरी के नाम से, ठीक है, गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह कौन था? तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया गया, डी दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? आया ना? गढ़ केसरी के नाम से जो गढ़ केसरी के नाम से जाने जाने वाले उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, ध्यान से देखिए। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष क्या, बताइए। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1949 है। ठीक है, चलिए। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय वर्ष 1949 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उस समय गढ़वाल पर जो है परमार वंश के शासक मानवेंद्र शाह का शासन था। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई, बताइए। चलिए, अजमल आमिर कसाब को जो है फांसी किस दिन दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी आपका 21 नवंबर 2012 को। यह कौन था? तो देखिए मुंबई आतंकी हमले 2008 के मुख्य आरोपी अजमल आमिर कसाब को पुणे की
यरवादा जेल में जो है 21 नवंबर 2012 को जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, क्लियर सभी को। 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई पे, उसका मुख्य आरोपी था। या ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली में है, अल्मोड़ा में है, रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में है? तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, यह जो है चमोली में स्थित है। ठीक है, क्लियर। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। यह हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए, 7वां नंबर, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। देखिए, सूची एक आपका लेखक का नाम दिएगा और सूची दो जो है पुस्तक का नाम दिएगा। ठीक है, तो चलिए, अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बताइए? अबुल फजल कौन सी पुस्तक लिखने वाला है? तो अबुल फजल ने जो है अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है, इसका मिलान जो है एक के साथ हो जाएगा। क्लियर, ये या एक के साथ। चलिए, क्लियर सबको। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा की रचना की है। निजामुद्दीन अहमद की बात करें, देखिए, इसने जो है तबकाते ए अकबरी की रचना की है। ठीक है, तबकाते ए अकबरी की रचना इसने की है, तो इसका मिलान जो है एक के साथ हो जाएगा। कृष्ण देव राय ने किस पुस्तक की रचना की है बताइए? कृष्ण देव राय ने किस पुस्तक की रचना की है? तो इन्होंने जो है अमुक्त माल्यदा की रचना की है। ठीक है, अमुक्त माल्यदा की रचना जो है इन्होंने की है, तो इनका मिलान जो है सी के साथ हो जाएगा, यानी कि सी का मिलान जो है चौथे के साथ होगा। ठीक है, और कल्हड़ ने किसकी रचना की है? तो कल्हड़ ने जो है राजा तरंगड़ी की रचना की है। ठीक है, कल्हड़ ने जो है राजा तरंगड़ी की रचना की है, तो इसका मिलान जो है तीसरे के साथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अबुल फजल अकबरनामा। तबाक के बाबरी की रचना किसने की है? निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, उसके बाद जो है कृष्णदेव राय ने जो है अमुक्त माल्यदा की रचना की है, और उसके बाद कल्हड़ ने जो है राजा तरंगड़ी की रचना की है। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए, ये तो आप लोग आमने सामने करके एक बार वीडियो को पॉज करके ऐसा आगे आगे करके लिख लीजिएगा, याद करने के लिए आपको इजी होगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? वर्धन, कुषाण, गुप्त या इनमें से किसी का नहीं? तो देखिए, यह जो है देखा जाएगा तो आपका सही उत्तर होगा गुप्त वंश। ठीक है, ऑप्शन जो सी देगा आपका राइट आंसर। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित था। यह जो है मौर्य राजा बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में जो है 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, 2269 ईसा पूर्व में जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जो है 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी? बताइए, कौन सी लड़ाई जो है 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों खानवा की लड़ाई। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा बी दिया गया है, सही उत्तर होगा। क्लियर। मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के मध्य जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। इस अवसर पर जो है बाबर ने किसकी उपाधि? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 10वां, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय में थे? बताइए, वो आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो है किसके समय में थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुप्त के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो है गुप्त काल के विद्वान थे। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ एवं खगोल विज्ञानी थे, जबकि वराहमिहिर भी एक आपके गणितज्ञ और विभूति थे। ठीक है, चलिए, 11 नंबर, सूची वन को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची वन दिया गया है, सूची दो, यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? तो यूएसए की संसद को कहा जाता है साथियों यूएसए की संसद को कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। जापान की संसद को डायट कहते हैं। ठीक है, इसके दो सदन होते हैं, इसके भी दो सदन होते हैं। ठीक है, रूस की संसद को तो आपका ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, और अफगानिस्तान की संसद को जो है शोरा कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
और 16 अभी यह जो है नेशनल असेंबली के नाम से प्रचलित है। ठीक है, और ये भी आपकी द्विसदनीय है, तब इसके भी 2 सदन है। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है, बताइए। नाइट विजन उपकरणों में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका इंफ्रारेड तरंगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। रात्रि में देखने वाले उपकरणों में इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह जो है प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक की तरह कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोंगिल सरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग जो है विस्फोटक के रूप में जो है किया जाता है। खनन कार्य में विस्फोट करने हेतु जो है डायनामाइट में यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ये विस्फोटक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आपका। तो भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों चेन्नई में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया गया है, सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? एक बार देख लीजिएगा किसने क्लास को लाइक नहीं किया है। अगर नहीं किया होगा तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे अच्छा क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी है पूरी तरह से अच्छी तरह से करवाई जाएगी। जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? बताइए। जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का जो है निधन हुआ था तब ब्रह्म समाज का जो है नेतृत्व किसने संभाला था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, ये कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? बताइए। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर जो है किसके शासनकाल में बना था? तो देखिए यह बना था साथियों आपका कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन में जो सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का जो निर्माण है विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से किसने जो है सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? बताइए। 1936 ईस्वी में किसने जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है सही उत्तर होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर का। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें क्या होता है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी? बताइए। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? बताइए। तो यह है आपकी चावल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर है, अप्सरा किसका नाम है? बताइए। तो भारत द्वारा निर्मित पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है, याद रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा। ऑप्शन में जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर, और इसका निर्माण जो है भारत के द्वारा वर्ष 1956 में किया गया था। ठीक है, 21वां प्रश्न है, बताइएगा सही उत्तर। मालगुडी डेज किसने लिखी है? बताइए। मालगुडी डेज जो है किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आर के नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर। मालगुडी डेज जो है महान साहित्यकार आर के नारायण द्वारा रचित लघु कहानियों का संग्रह है। ठीक है, अंग्रेजी में रचित इस पुस्तक का दूरदर्शन द्वारा इसी नाम से अत्यंत चर्चित धारावाहिक का निर्माण भी जो है किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 22 नंबर। पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित थी? बताइए। पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है कहाँ पर स्थित थी? तो यह स्थित थी साथियों आपकी उत्तरी बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन जो पी दिया ए दिया गया आपका राइट आंसर। पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल में अवस्थित एक जगह है। पुंड्र नामक अनार्य जाति
के निवास के कारण इसका नामकरण जो है निश्चित किया गया है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न पे ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सही दिया सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका देखेंगे 24 नंबर पूछा गया है, हुमायूंनामा के लेखक कौन? बताइए हुमायूंनामा के लेखक कौन है? देखिए हुमायूंनामा के लेखक आपके गुलबदन बेगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? हाँ, ठीक है। हुमायूंनामा की रचना जो है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। इससे हुमायूं के जीवन क्रम की जानकारी की मिलती है। ठीक है, चलिए 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है साथियों आपका पेरिजी। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी दिएगा आपका उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु आपका पेरिजी कहलाता है। जबकि सबसे दूर स्थित बिंदु जो है एपोजी कहा जाता है। ठीक है, सबसे निकट वाला पेरिजी और सबसे दूर वाला आपका एपोजी कहलाता है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी पसंद है। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई कोई रहेगा तो हमसे पूछेंगे। आप अपना रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, रिवीजन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।